Good morning, class 12 students. Today we are going to study magnetic field due to solenoid. Actually बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बार मैग्नेट से, वी आर कंसिडरिंग बार मैग्नेट एक्सपेरिमेंटली वो वैल्यू निकाली जाती है और उसी वैल्यू इन एनालॉजी दे आर सेइंग कि आप जब सोलेनोइड का किसी पॉइंट पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल पॉइंट पे, तो दैट विल बी सेम एज द बार मैग्नेट. तो वो हम लोग अभी प्रूव करेंगे कैसे. दैट इज़ बार मैग्नेट एज एन इक्वलेंट सोलेनोइड. सोलेनोइड और बार मैग्नेट सेम तरीके से काम करते हैं. सोलेनोइड हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. सोलेनोइड इज़ नथिंग बट अ वायर वाउंड इन द सर्कुलर फॉर्म. हेलिक्स के फॉर्म में वायर को इस तरह से राउंड 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 करके एक लूप बनाया जाता है और उसके बीच में इंसुलेशन होता है जिससे वायर आपस में ना टकराए. सो दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर मेड इन द फॉर्म ऑफ ए सोलेनोइड. यहाँ पे हमको लेंथ, आप देखिए लेंथ ली हुई है सोलेनोइड की 2L, तो यहाँ से यहाँ तक L होगी. दिस वी आर कंसिडरिंग एज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम. हियर इट इज़ ओरिजिन. यहाँ से सेंटर से, सोलेनोइड के सेंटर से हम एक एलिमेंट लेंगे dx, इस तरह से dx एलिमेंट जिसके थ्रू वी विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. दिस पॉइंट P इज़ ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ द सोलेनोइड. तो इस पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज़ द रेडियस, A इज़ द रेडियस ऑफ द सोलेनोइड, x इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस dx एलिमेंट फ्रॉम द सेंटर. यहाँ पे 2L है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये L प्लस L हो जाएगा और ये माइनस L हो जाएगा. एंड दिस डिस्टेंस इज़ R. R डिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ द सोलेनोइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है. सो नाउ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. दैट इज़ दिस फॉर्मूला. वी हैव मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, जो हमने पढ़ा था. उसमें मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट IA² / 2x² + a² होल 3/2. ये दिस फॉर सर्कुलर करंट लूप के में हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं. दिस सिमिलर फॉर्मूला वी आर यूजिंग फॉर दैट dx एलिमेंट के अप्लाइंग दिस फॉर पॉइंट P ड्यू टू सर्कुलर एलिमेंट ऑफ NDX टर्न्स. NDX टर्न्स मतलब एक dx है, एलिमेंट लिया है हमने, उसमें नंबर ऑफ n इज़ व्हाट, n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स. सो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे, इट कंसिस्ट ऑफ NDX टर्न्स एंड I इज़ द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनोइड. सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो म्यू नॉट IA². अभी एक टर्न का ये फॉर्मूला फॉर वन सर्कुलर लूप, दिस फॉर्मूला फॉर NDX, पूरे जितने भी सर्कुलर लूप होंगे dx उन सब के लिए है. सो NDX इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. सो टोटल फील्ड विल बी 2x² क्या हो जाएगा, R - x होल स्क्वायर. R - x इज़ द दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, टोटल R है और यहाँ से एलिमेंट से ये डिस्टेंस x है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कंसीडर करेंगे. यहाँ से हम इसके थ्रू कितना फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस पे, दैट वी आर कैलकुलेटिंग. तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R - x. सो R - x होल स्क्वायर प्लस a² इज़ द रेडियस. मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फील्ड. अब हमें ये तो हो गया dx एलिमेंट की वजह से. अगर हमें पूरे फील्ड का पूरे सोलेनोइड को निकालना है तो हमें यहाँ से -L to L पूरा इसको इंटीग्रेट करना होगा. इसी फंक्शन को हम पूरा टोटल इंटीग्रेट कर देंगे -L से L, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सोलेनोइड निकलेगा. सो μ0 NI² dx अंदर आ जाएगा, -L to L dx 2, यहाँ पे 2 रहेगा बाहर, देन एक R - x होल स्क्वायर A² इज़ टू 3/2. नाउ वी कंसिडर R इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू A. रेडियस के कंपैरिजन में जो पॉइंट हमने लिया है वो बहुत दूर है डिस्टेंस, तो A को नेग्लेक्ट कर देंगे. X इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल फॉर फार अवे पॉइंट, X भी स्मॉल है, तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस X एंड दिस A. तो सिर्फ बच जाएगा R² बच जाएगा, R² रेज़ टू 3/2, 2 कैंसल, देन R3. Only R³ will left. So putting this R³ μ0 NI² by
2r³ dx का इंटीग्रेशन होगा। dx का इंटीग्रेशन होगा x, दैट इंटीग्रेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x। लिमिट हम पुट करेंगे -l to l, तो लिमिट पुट करने के बाद क्या होगा, ये l - -l दैट विल बी इक्वल टू 2l। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 2l। सो μ0 ni²/2r³ 2l इज़ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड। अभी मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमें पता है ni², NIA होता है मैग्नेटिक मोमेंट। A मतलब एरिया, πa², AI, और N इज़ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो N जो था वो एक 2L इज़ द टोटल लेंथ इनटू नंबर ऑफ टर्न कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स, ये N जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 2L का निकालना है तो इंटू 2L करेंगे, तो N इंटू 2L I/, सो दिस इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को हम यहाँ पे अगर कन्वर्ट करेंगे दिस इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या हो जाएगा, μ0/4π2m/r³। मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स μ0/4π2m/r³। अभी m की वैल्यू क्या है, 2l I a² n यहाँ तक तो पूरी है। फिर हमें पाई चाहिए, तो इस पाई की जगह हमने μ0 की जगह 4π मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे इसमें, तो 4π मल्टीप्लाई कर देंगे तो और फिर 4π नीचे आ जाएगा, और ये 2 और वो 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक 2 बचेगा। तो इन दिस वे दिस विल कम μ0/4π2m/r³। दिस इज़ ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ a bar magnet। Thus a bar magnet and a solenoid produce similar magnetic fields। बार मैग्नेट का भी जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एक्सियल पॉइंट पे, एक्सपेरिमेंटली वो निकाला जाता है, दैट वैल्यू विल एंड दिस वैल्यू विल बी सिमिलर। सो वी कैन से दैट सोलेनॉइड इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। थैंक यू।